लेकिन बाय कहां पर करना है? कौन सी एग्जैक्टली ऐसी जगह है जहां पर हमें बाय करना है? इसमें जब हमने पहला ट्रेड लिया था तो वो हमने 109 रुपीस की प्राइस में लिया था। हमारा जो स्टॉप लॉस था वो 99 रुपीस का था और जो टारगेट था वो 119 रुपीस का था। और ट्रेड लेने के कुछ देर बाद ही हमारा जो टारगेट था वो अचीव हो गया था और हमें 2000 रुपीस का प्रॉफिट हुआ था। तो चलिए अब मैं आपको एक मैजिक दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने 3 इंडिकेटर्स लगा रखे हैं, उनको मैंने हाइड कर रखा था, अब मैं उनको शो करता हूँ। तो एक इंडिकेटर था ये, दूसरा इंडिकेटर था ये और तीसरा इंडिकेटर है हमारा ये। अब ये जो 3 इंडिकेटर्स है ना, यही आपको बता रहे हैं कि कहां पर एक स्टॉक गिर सकता है और कहां पर एक स्टॉक की प्राइस बढ़ सकती है। और वो ये सब कैसे बता रहे हैं और आप इसका कैसे यूज कर सकते हैं, यही आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 3 इंडिकेटर्स आपने यहाँ पे लगाने हैं। उसको लगाने के लिए आपको इंडिकेटर वाले सेक्शन पे जाना है और यहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले EMA लिखना है, यानी मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, और इसको 2 बार लगाना है। तो एक बार हमने अप्लाई कर दिया है, अब दूसरी बार अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर 2 बार अप्लाई हो चुका है। और इसके बाद जो तीसरा इंडिकेटर हमें यहाँ पर लगाना है वो है स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर। तो ये हमने स्टोकेस्टिक पे क्लिक कर दिया है। तो ये 3 इंडिकेटर्स हमारे लग चुके हैं, लेकिन इन इंडिकेटर्स को लगाने के बाद हमें इनकी सेटिंग्स में थोड़ा सा चेंज करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम EMA में जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद एक जो हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इसको हम कर देते हैं, इसकी लेंथ 9 है, इसकी सेटिंग में चेंज करके इसको हम कर देते हैं 50। और इसका जो स्टाइल है यहाँ पर ये ब्लू कलर का है, तो इसका मैं कलर कर देता हूँ ग्रीन। और इसकी जो थिकनेस है उसको भी मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि हमें इजिली नजर आ जाए। तो ये हमने एक जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको 50 पीरियड का बना दिया है। तो ये आपको हमारा ग्रीन कलर का एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखने को मिल रहा है। अब दूसरा जो EMA है उसको हम कर देंगे 100 पीरियड का। तो यहाँ पर इसकी जो लेंथ है उसको हमने कर देना है 100। ये करने के बाद इसका जो स्टाइल है इसको हम यहाँ पर चेंज कर देंगे रेड कलर का, और इसके साथ ही इसकी जो थिकनेस है उसको भी हम थोड़ी सी बढ़ा देंगे ताकि हमें इजिली नजर आए। तो अब हमने 2 EMA की सेटिंग चेंज कर दी है। तो अब जो तीसरी सेटिंग्स हमें चेंज करनी है वो करनी है स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर की। तो इसके लिए फिर से इस इंडिकेटर के पास जाने के बाद यहाँ पे सेटिंग का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, हमने इस पे जाना है और इसके इनपुट में आपको 1413 देखने को मिल रहा है। हमने इसे कर देना है 5, 3 और 3। ये करने के बाद आप जैसे ही ओके पे क्लिक करते हैं तो हमारे जो तीनों इंडिकेटर्स हैं अब वो फिक्स हो चुके हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कहां पर प्राइस बढ़ सकती है, कहां पर प्राइस गिर सकती है, ये मैं आपको बताता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हाँ, ध्यान से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हो सकता है कि हमारी वीडियो आपको दोबारा कभी रिकमेंड ही ना हो। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो स्ट्रेटजी है ये एक स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी है और स्कैल्पिंग हम बहुत ही शॉर्ट पीरियड में करते हैं, इसलिए हम आपको दिखाने के लिए 1 मिनट की कैंडल का यूज कर रहे हैं। आप चाहें तो इसको 3 मिनट में भी यूज कर सकते हैं और चाहें तो 5 मिनट में भी यूज कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने लंबे टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड लेना चाहते हैं। तो जो टाइम फ्रेम है वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। बस ये समझिए कि कहां पर आपको बाय करना है, कहां पर आपको सेल करना है। तो सबसे पहले तो एक चीज क्लियर कर लीजिए कि जब हमारा जो 50 पीरियड का मूविंग एवरेज है, यानी जो हमारा ग्रीन कलर वाला मूविंग एवरेज है, ये ऊपर होगा तब हम सिर्फ बाय करेंगे। यानी अगर कोई स्टॉक है तो वहां पर आप बाय करोगे, और अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो वहां पर आप कॉल ऑप्शंस को ही बाय करोगे और पुट ऑप्शन को ही सेल करोगे। क्योंकि जब भी हमारा जो 50 पीरियड का मूविंग एवरेज है वो 100 पीरियड के मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो इसका मतलब है कि मार्केट बुलिश है। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि मार्केट बुलिश है या फिर बेरिश है। तो ये आपको क्लियर है कि 50 पीरियड का मूविंग एवरेज ऊपर है तो इसका मतलब मार्केट बुलिश है। और अगर आपको जानना है कि मार्केट बेरिश कहां पर है, तो देखो जब भी हमारा जो 100 पीरियड का मूविंग एवरेज है, यानी जो हमारी रेड कलर की ये लाइन है, ये ग्रीन कलर की लाइन के ऊपर होगी, तो इसका मतलब है कि मार्केट बेरिश है। तो ऐसे में आप सिर्फ पुट ऑप्शन को बाय करेंगे और कॉल ऑप्शन को सेल करेंगे। अगर आप सेलिंग करते हैं तो वहां पे कॉल ऑप्शन सेल करेंगे, और अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो सिर्फ पुट ऑप्शन को ही बाय करेंगे, क्योंकि मार्केट गिर रहा है। तो हमें ये तो समझ आ गया है कि मार्केट बुलिश कहां पर है, मार्केट बेरिश कहां पर है। लेकिन बाय कहां पर करना है? कौन सी एग्जैक्टली ऐसी जगह है जहां पर हमें बाय करना है? चलिए अब ये समझते हैं। तो इसके लिए हम यूज करेंगे स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर का। ये जो ऑसिलेटर है या कहीं की जो इंडिकेटर है, ये हमें RSI की तरह ही ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन बताता है, जिसमें अगर इसकी जो प्राइस है वो 20 के आसपास है, तो जब इसकी जो रेंज है वो 20 के आसपास आ जाती है तो इसका मतलब है कि स्टॉक ओवरसोल्ड हो चुका है और उसके बाद प्राइस बढ़ सकती है। और जब इसकी जो रेंज है वो 80 के आसपास आ जाती है तो इसका मतलब है कि स्टॉक ओवरबॉट हो चुका है और अब प्राइस गिर सकती है। तो यहाँ पर अगर आप बाय करते तो वो आप क्या देख के करते, मतलब आपको कैसे पता चलता है कि आपने यहाँ पे बाय करना है? तो इसके लिए सबसे पहले इसको मैं हटा देता हूँ। तो इसके लिए आपको ये देखना था कि जो हमारी ग्रीन वाली लाइन है वो हमारी रेड वाली लाइन के ऊपर होनी चाहिए। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारी ग्रीन वाली लाइन है, यानी जो हमारा 50 पीरियड का मूविंग एवरेज है, वो हमारी रेड लाइन यानी 100 पीरियड के मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो इससे हमें पता चल गया कि मार्केट बुलिश है। और दूसरा हमें क्या दिखाई दे रहा है? दूसरा हमें ये दिखाई दे रहा है कि जो हमारा स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर है ये 20 के आसपास है। और यहाँ पर भी सिर्फ आसपास होने से कुछ नहीं होगा, जब ये वापस ऊपर की तरफ इसको काटने लग जाता है, यानी जो हमारी ब्लू कलर की लाइन है वो ऑरेंज लाइन को ऊपर की तरफ काटने लग जाती है, तब हमें समझ आता है कि स्टॉक ओवरसोल्ड हो चुका है और इसके बाद प्राइस बढ़ सकती है। और यही देखकर अगर आप बाय करते तो यहाँ पर बाय करते। अब ऐसे ही अगर सेल की बात करें तो सेल करने के लिए पहली कंडीशन है कि जो हमारी रेड कलर की लाइन है वो ऊपर होनी चाहिए, यानी जो हमारा 100 पीरियड का मूविंग एवरेज है वो ऊपर होना चाहिए 50 पीरियड के। इससे हमें ये समझ आएगा कि जो मार्केट है वो बेरिश है। और इसके साथ ही हमें देखना है कि जो हमारा स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर है वो 80 के आसपास आ गया है, और वहां आने के बाद इसमें जो ब्लू कलर की लाइन है उसने ऑरेंज लाइन को नीचे की तरफ काट दिया है। तो जैसे ये नीचे की तरफ काट देगा तब आप सेल करने की पोजीशन ले सकते हैं या फिर पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। तो इस वजह से आप यहाँ पर बाय करते हैं। ऐसे ही तीसरी कंडीशन पे यहाँ पर
पर भी देखिए जो हमारी रेड कलर की लाइन है वो ग्रीन कलर की लाइन के ऊपर है, और जो हमारा स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर है ये 80 के आसपास है, जिसमें हमारी जो ब्लू कलर की लाइन है उसने ऑरेंज लाइन को नीचे की तरफ काटा है। पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी ग्रीन कलर की लाइन है वो रेड लाइन के ऊपर है, यानी मार्केट बुलिश है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारा स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर है उसमें हमारी जो ब्लू कलर की लाइन है उसने ऑरेंज लाइन को ऊपर की तरफ काटा है। तो यहाँ पर हमें बाय करने का सिग्नल मिल गया, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस कितनी ज्यादा बड़ी है। तो देखा आपने ये स्ट्रेटजी कितनी ज्यादा सिंपल है। तो चलिए अब इसके बेसिस पे मैं आपको एक ट्रेड लेके भी दिखाता हूँ। तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हमने 6 ट्रेड लिए थे, और उस 6 ट्रेड के बाद क्या रिजल्ट निकला था, चलिए अब वो देखते हैं। इसमें जब हमने पहला ट्रेड लिया था तो वो हमने 109 रुपीज की प्राइस में लिया था। हमारा जो स्टॉप लॉस था वो 99 रुपीज का था, और जो टारगेट था वो 119 रुपीज का था। और ट्रेड लेने के कुछ देर बाद ही हमारा जो टारगेट था वो अचीव हो गया था, और हमें 2000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ था। इसके बाद फिर नेक्स्ट ट्रेड में हमने दोबारा से कॉल ऑप्शन को बाय किया, जिसमें हमारी जो बाय प्राइस थी वो 102 रुपीज थी, जो हमारा टारगेट था वो 112 रुपीज का था, और जो स्टॉप लॉस था वो 92 रुपीज का था। तो यहाँ पर दूसरी बार में भी हमारा टारगेट अचीव हुआ था, और हमें 4000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। वैसे हमने जब एक्सपेरिमेंट किया था तब ऐसा हुआ, जरूरी नहीं है कि जब आप ट्रेड लो तो पहले ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो जाए, हो सकता है आपको पहले ट्रेड में लॉस हो जाए। तो फिर हमने तीसरा ट्रेड लिया। इसमें हमारा जो बाय प्राइस थी वो 109 रुपीज थी, स्टॉप लॉस 99 का था, और जो टारगेट था वो 119 रुपीज का था, और इसमें भी हमने कॉल ऑप्शन बाय किया था। बट इस वाले केस में हमारी स्ट्रेटजी ने काम नहीं किया, और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, जिसके बाद जो हमारा प्रॉफिट था वो 4000 रुपए से घटकर वापस 2000 रुपए पे आ गया था। फिर हमने फोर्थ ट्रेड लिया, जिसमें हमारी जो बाय प्राइस थी वो 75 की थी, टारगेट 85 का था, और स्टॉप लॉस 65 का था। बट इस बार फिर से हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, और हमें जो लगभग 2000 का प्रॉफिट था वो 981 रुपीज के लॉस में बदल गया था। तो फिर हमने पांचवी बार ट्रेड लिया। इस बार जो कंडीशंस बन रही थी वो पुट ऑप्शन को बाय करने की बन रही थी, तो हमने 91 रुपीज की प्राइस में ट्रेड लिया। हमारा जो टारगेट था वो 101 रुपीज का था, और जो स्टॉप लॉस था वो 81 रुपीज का था। तो इस बार हमारी स्ट्रेटजी ने काम किया, और हमें इस ट्रेड में 2500 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और अगर ओवरऑल प्रॉफिट की बात करें तो वो 1500 रुपीज के आसपास आ गया, जो कि इससे पहले लॉस में था। अब इसके बाद जो हमारी स्ट्रेटजी थी हमने उसके बेसिस पे अपना लास्ट ट्रेड लिया, जिसमें भी मार्केट के गिरने की कंडीशंस बन रही थी, तो हमने पुट ऑप्शन को बाय किया। यहाँ पर हमारी जो बाय प्राइस थी वो 90 रुपीज निकल कर आई, स्टॉप लॉस 80 रुपीज पर था, और टारगेट 100 रुपीज पर था। और इस बार फिर से हमारा टारगेट अचीव हुआ, जिसके बाद ओवरऑल हम 4000 रुपीज के प्रॉफिट में थे। तो हमने इस स्ट्रेटजी के बेसिस पर टोटल 6 ट्रेड लिए, जिसमें से 4 ट्रेड में हमें प्रॉफिट हुआ और 2 ट्रेड में हमें लॉस हुआ। अब ऐसा नहीं है कि आपने एक स्ट्रेटजी को सीख लिया तो डायरेक्टली जाके मार्केट पे अप्लाई कर लेना है। पहले खुद से इसे ट्राई करके देखना, क्योंकि कई बार हो सकता है कि आप गलत समझ रहे हो